Today's discussion would be on information and communication technology. ये बेसिकली साइंस एंड टेक का ऑफिशियली पार्ट नहीं है, लेकिन आईटी एंड कंप्यूटर ऑलरेडी आपके जीएस पेपर 3 में मौजूद है। ये उसका पार्ट है। लेकिन अगेन आईटी एंड कंप्यूटर को यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी बनती है उसे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये क्रिस क्रिस क्रॉस ओवर है, कह सकते हो, बिटवीन टेक्नोलॉजी एज वेल एज कंप्यूटर पार्ट। तो हम इसे डील करेंगे आईसीटी को। इसे हम एज अ 3 मार्कर, 5 मार्कर प्लस 11 मार्कर डील कर रहे हैं। स्पेशली व्हाट इज आईसीटी एंड इट्स एप्लीकेशन इज अ 11 मार्कर क्वेश्चन। पुराने सिलेबस के हिसाब से हम देखें, ये 2 बार ऑलरेडी मेंस में ये टॉपिक आ चुका है। तो एमपीपीएससी के हिसाब से उनके ओल्ड रिकॉर्ड्स में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जैसे आपको पता है, एमपीपीएससी हर साल क्या करती है, पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करती रहती है। खाली स्कोरिंग चेंज हो जाता है, बट क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इस वजह से हम इसे पढ़ रहे हैं एज अ 3, 5 एज वेल एज अ 11 मार्क का क्वेश्चन। आईसीटी पहले देखते हैं, व्हाट इज आईसीटी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ अम्ब्रेला टर्म that includes any communication device or application encompassing radio, television, cellular phones, computer and network hardware and software, satellite systems and so on. जितने भी आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है दैट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सारे डिवाइसेस और एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। जिसमें आपके रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ तक कि जो प्रिंट मीडिया, जो मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें आईसीटी के पार्ट में आ जाती हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसे एज अ 3 मार्कर प्रिपेयर करेंगे। अगर ये 3 मार्कर में आ गया तो ये डेफिनेशन हम लिख लेंगे। इट इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स एनी कम्युनिकेशन डिवाइस और एप्लीकेशन दैट utilizes systems like radio, TV, cell phones, computer network, satellite systems, etc. ठीक, next. Many countries around the world have established organizations for the promotion of ICT because it is feared that unless less technologically advanced areas have a chance to catch up, the increasing technological advances in developed nations will only serve to exacerbate the already existing economic gap between technical haves and have not areas. लिटरली जो पैराग्राफ है ये दर्शा रहा है कि आज की तारीख में जो मेजर कंट्रीज हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, वो आईसीटी को हर एक नुक एंड कॉर्नर में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी रिमोटेस्ट एरिया में आईसीटी को पहुंचा रहे हैं, अपने अपने कंट्री में जो रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज, वहां पे पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि आईसीटी एक डिवाइड बन जाता है बिटवीन टेक हैव्स एंड टेक हैव नॉट्स। अब बोलोगे सर टेक हैव क्या है, टेक हैव नॉट क्या है? बेसिक एग्जांपल यूएस का लेते हैं। यूएस के रूरल एरिया में भी आपको मोबाइल नेटवर्क ये सब मिल जाएगा। ठीक, वहां पे भी आपको 3G 4G सर्विसेज रूरल एरियाज में मिल जाएगा। इसी वजह से वहां पे कम्युनिकेशन नेटवर्क तगड़ी होने की वजह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साथ ही साथ वहाँ के लोगों की जो नॉलेज बेस है वो ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन वहीं पे जब हम इंडिया की बात करते हैं, इवन दो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ 4G एंड अबाउट टू लॉन्च 5G, लेकिन आज भी इंडिया के रूरल एरियाज में अगर आप जाते हो, वहाँ पे 4G 3G छोड़िए, वहाँ पे 2G कुछ एरियाज में आपको नहीं मिलेगा। इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। आई एम इन कोरापुट, उड़ीसा में एक कोरापुट के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा अभी फिलहाल खाली जियो का नेटवर्क है। ठीक, वोडाफोन का मेरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो गया। रीजन बीइंग, मेरा वोडाफोन का जो सिम था वो 4G सिम था, और यहाँ पे वोडाफोन का बस 2G नेटवर्क चलता है। So this shows how ICT is not reachable to each and every nook and corner of the country. And again, जब मैं विशाखापट्टनम से जब कोरापुट आ रहा था, there was a stretch of land of around 20 to 30 किलोमीटर का एक स्ट्रेच ऑफ लैंड था, घाट एरिया था। उस घाट एरिया में बिल्कुल मोबाइल नेटवर्क जीरो, जियो नहीं, कुछ भी नहीं। सो व्हाट डज दिस शो? यहाँ पे लैक्यूना है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आईसीटी नहीं है। तो जिन कंट्रीज में हर जगह पे आईसीटी मौजूद है, कम्युनिकेशन मौजूद है, वहाँ पे नेटवर्क इंफॉर्मेशन पैसेज में फायदा पहुंचता है। वहाँ के लोगों के लाइवलीहुड में कहीं ना कहीं बेटरनेस देखने को मिलती है। और वहीं पे जिनके यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज, वहाँ की परेशानियां गवर्नमेंट को पता चलेंगी ही नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। आज जैसे आप न्यूज़ में सुनते हो, पढ़ते हो कि छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में
फिर आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में माओइज्म बढ़ रहा है। यहाँ पे माओइज्म क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जंगल के एरियाज हैं, ठीक, रिमोट एरियाज, यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क मिलना मुश्किल है, तो इस वजह से वहाँ पे ग्राउंड में हो क्या रहा है गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल पा रहा है। सैटेलाइट से आप मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन कब तक? मोबाइल नेटवर्क ये सारी चीज़ें अगर होती तो वहाँ से, हाँ, यहाँ से नक्सल जा रहे हैं, माओइस्ट जा रहे हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाती, फिर गवर्नमेंट वहाँ पे उनको घेर सकती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। ये आईसीटी के लैक्यूना की वजह से ही तो हो पा रहा है। ठीक, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन पैसेज की वजह से ई एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, ये रिमोट एरियाज में नहीं पहुंचाई जा पाई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप सब ऑनलाइन क्लासेस के सहारे पढ़ रहे हो, ठीक, क्यों? आपके यहाँ पे आईसीटी का अच्छा स्कोप है, लेकिन जिन एरियाज में स्टेबल नेटवर्क नहीं है, उन एरियाज के बच्चों की क्या बात करें? जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कैसे एक्वायर करेंगे? दे वोंट बी एबल टू एक्सेस इट। तो इसी वजह से ये टेक हैव एंड टेक हैव नॉट्स के बीच का डिफरेंस बन जाता है। तो इसी वजह से आज के टाइम में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेजर कंट्रीज are working towards improving their ICT as well as reaching the scope of ICT। हर एक नुक कॉर्नर में आईसीटी पहुंचाने की बात करी जा रही है, मोबाइल नेटवर्क के लिए करी जा रही है, ब्रॉडबैंड सर्विस वगैरह पहुंचाई जा रही है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू करा है, भारत नेट। भारत नेट आपके लिए 3 मार्कर है प्लस 5 मार्कर है। भारत नेट के सहारे जितने भी हमारी ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायत में ईच एंड एवरी ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाई जा रही है। चाहे वो मोबाइल सर्विस हो ना हो, ब्रॉडबैंड सर्विस तो होनी चाहिए, ताकि फास्ट इंफॉर्मेशन पैसेज में ये हेल्प कर सके, वहाँ के लोगों को भी इंटरनेट का यूज़ करने का मौका मिल सके। एंड गवर्नमेंट का एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है, भारत नेट 2.0 के तौर पे ही सामने आ रहा है, कि ब्रॉडबैंड तो अब पहुंचा दिया है, अब हर एक ग्राम पंचायत में वाईफाई सर्विस भी प्रोवाइड करी जाएगी। नाउ दिस इज हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दिस टेक्नोलॉजिकल गैप्स रिगार्डिंग आईसीटी। ठीक, सो ये हो गया हमारे आईसीटी का इंट्रो। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। ओके, ये जो पार्ट है ये एज इट इज 11 मार्क का है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस इन वेरियस सेक्टर्स, 11 मार्कर क्वेश्चन। या फिर व्हाट इज आईसीटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, 5 मार्कर। व्हाट इज आईसीटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, ऐसे इंडिविजुअल 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, हम इंडिविजुअली 5 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, प्लस एज अ होल इसे हम 11 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंडिविजुअली 5 मार्कर। ICT can facilitate access to timely and accurate information for an improved agricultural production। ICT की वजह से हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन पैसेज में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन फार्मर अर्जेंटली रिक्वायर्स टाइमली एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट फॉर टेकिंग डिसीजंस। आज की तारीख में विद चेंजिंग ग्लोबल टाइम्स, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जा रही है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है, उन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए फार्मर को आईसीटी की सख्त जरूरत है। क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर इंडियन फार्मर अगर आईसीटी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। देखते हैं इसके बारे में। फार्मर्स हु हैव बेटर एक्सेस टू आईसीटी हैव बेटर लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्या फैक्टर्स हैं एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर वजह से फार्मर को क्या फायदा हो सकता है? देखते हैं। एक्सेस टू प्राइस इंफॉर्मेशन, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है, आईसीटी है, तो जो मंडी के जो प्राइसेस हैं, मार्केट के जो प्राइसेस हैं, वो आसानी से वो एक्सेस कर पाएंगे। आज के प्राइस, एमएसपी क्या है, ये सारी चीजें वो घर बैठे बैठे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एक पोर्टल रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, वो है एगमार नेट, एगमार्क नेट। ये हमारे लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल के सहारे जो फार्मर्स हैं वो एमएसपीज, जो क्रॉप्स हैं उनके प्राइसेस वगैरह मार्क आउट कर सकते हैं, प्लस सेल करने के लिए मंडी की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, access to agricultural information, ICT helps in coordination and streamlining the existing agricultural information sources both internationally and within developing countries। फार्मर क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस,
किस टाइम पे कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, इंसेक्टिसाइड यूज करना है, कौन सा क्रॉप वैरायटी यूज करना है, कौन सी सीड को यूटिलाइज करना है, इन सब की जानकारी इन्हें मिल सकती है। इसके लिए इंडिया में 3 साइट्स हैं, जैसे कि एम किसान, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डीडी किसान ये दूरदर्शन का एक चैनल है जहाँ पे फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, फार्मर को ट्रेन करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करे जाते हैं। प्लस फार्मर्स पोर्टल, यहाँ पे अगेन वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो क्रॉप्स की डिटेल्स, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन से इंसेक्टिसाइड, कौन से पेस्टिसाइड यूज करनी है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन सी सीड वेराइटी यूज करनी है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। किसान घर पे बैठे बैठे अपना सामान बेच सकता है डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। जैसे एग्जांपल इसके लिए रहेंगे एगमार्क नेट एज वेल एज ई नाम। ठीक, ई नाम को ई मंडी भी कुछ जगहों पे कहा गया है। ठीक। Next, increasing production efficiency. Due to several environmental threats such as climatic change, drought, poor soil, erosion, as well as pest, farmers कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। ठीक, तो इसे अवॉइड करने के लिए दो स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके सहारे फार्मर्स को पहले से इन्फॉर्म कराया जा सके कि देखो यहाँ पे सूखा आने वाला है, यहाँ पे सॉइल में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये पेस्ट आ रही हैं। जैसे अभी लॉकस्ट जो टिड्डे वगैरह आ गए थे, उनसे लड़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, गवर्नमेंट ये इन्फॉर्मेशन देती रहती है। इसके दो ऑप्शन हैं, सच एज किसान वाणी प्रोग्राम। ये ऑल इंडिया रेडियो में ये प्रोग्राम आता है जहाँ पे किसानों को खेती के सारे ट्रिक्स बताए जाते हैं। प्लस एक मोबाइल ऐप है किसान सुविधा ऐप, जहाँ पे किसान को इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है रिगार्डिंग बेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। फिर क्रिएटिंग ए कंडक्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट, जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या नहीं, ग्राउंड वर्क पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं। हमने तो जो मिनिस्टर्स है वो तो ऑफिस में बैठे बैठे पॉलिसी बना देते हैं, लेकिन क्या वो पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसकी जानकारी कैसे हम इकट्ठा करें। इसके लिए जो ग्राउंड वर्क पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें एक सोर्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए भी हमारे पास दो इनिशिएटिव है, जैसे कि सीसीई एग्री और किसान कॉल सेंटर्स, जिसके जरिए हम किसानों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, किसान की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वहां से इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम में कहीं ना कहीं किसान की लाइवलीहुड और उसकी परेशानी धीरे धीरे क्या हो रही, हल हो रही है। लेकिन सब कुछ तो गायब नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां ईज आउट हो रही हैं। Next, through ICT, new information and updates on the agricultural sector can be easily disseminated, and they can easily receive this information and they can implement them right away. Not only it saves time and effort but provides us with greater outcome. Example, M कृषि और I किसान के नाम से दो इनिशिएटिव्स हैं, जिसके सहारे न्यू इन्फॉर्मेशन, रिसर्च क्या करा गया, कोई नई सीड वेराइटी अगर आई है, ये सारे इन्फॉर्मेशन किसान तक पहुंच पा रहा है। तो इसके जरिए हो क्या रहा है, जो किसान है आज की तारीख में टेक सेवी बनता जा रहा है, और उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ उसके पास एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी भी रहेगी। सो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन हेल्थ सेक्टर। अगेन इंडिविजुअली 5 मार्कर है, देखते हैं इसके बारे में। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन हेल्थ सेक्टर। According to WHO, the use of ICT in healthcare is not only about technology but a means to reach a series of desired outcomes. आज की तारीख में अगेन आप लोग एज अ इंडिविजुअल टेक savvy बन चुके हो। कोरोना की वजह से आपने कई लोगों ने अलग अलग मोबाइल मतलब नेटवर्क इंटरनेट वगैरह पे सर्च करा हो कैसे कोरोना को अवॉइड करना है क्या नहीं, मुझे ये जो सिम्टम्स हैं उसकी वजह से कहीं कोरोना तो नहीं है, कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपने कैसे एक्वायर करा, थ्रू आईसीटी इटसेल्फ। अगर मोबाइल नहीं होता, प्रिंट मीडिया नहीं होता, टीवी नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, तो हाउ डू हैव नोन अबाउट कि कोविड आया भी है, कोविड से बचने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप तो अफवाह में जी रहे होते। तो इस तरीके से आईसीटी हमारे हेल्थ सेक्टर को बूम आउट कर रही है और हमारी लाइफ को ईज आउट कर रही है। देखते हैं हाउ आईसीटी इज हेल्पफुल इन हेल्थ सेक्टर। हेल्थ वर्कर्स मेक बेटर ट्रीटमेंट डिसीजंस। जैसे आपको पता ही होगा कि रूरल एरियाज के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें आज की तारीख में अर्बन एरिया के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ लिंक अप कराया जा रहा है, टाई अप कराया जा रहा है, जिसकी वजह से होगा ये, कोई मान लेते हैं कोई डिफिकल्ट बीमारी आ जाती है जो कि रूरल हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं करी जा सकती, या फिर रूरल हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जान नहीं पाता है,
तो आईसीटी या फिर मोबाइल या फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बैठे हुए डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइप के सहारे वो क्या कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि ये एक पेशेंट है, इसे ये दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाउ विल आई हैंडल दिस केस। या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो कैसे क्या करना है, कैसे यहाँ से इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, इन सारी चीज़ों में बेटर डिसीजंस लेने में ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग हायर क्वालिटी एंड सेफर केयर। अगेन इसे तो आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा। पहले क्या होता था, आप जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, फलाना ढिमकाना अलग अलग टेस्ट आपसे करा देते थे, ये डायग्नोस्टिक करनी है, वो करनी है, ये करनी है, कहीं कहीं पे महंगे चार्जेस भी देते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया है, कोई डॉक्टर अगर आपको लिख देता है ये फलाना फलाना टेस्ट, आप क्या करो, गूगल पे सर्च कर लो, अच्छा ये टेस्ट है किस बीमारी के लिए, अच्छा अच्छा ये बीमारी के लिए। फिर आप सवाल कर सकते हो ना, जब मुझे सर्दी खांसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप मुझे डायरिया का टेस्ट क्यों करवा रहे हो, यूरिन का टेस्ट क्यों करा रहे हो, ये सारी चीजें आप करते हैं। पहले होते थे ऐसे फलाना, मतलब कुछ भी ऊट पटांग वाली चीजें कराते थे, ठीक, क्योंकि वो डायग्नोस्टिक के सहारे हॉस्पिटल के पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। तो लेकिन आज की टाइम में आप कोई भी टेस्ट, ये टेस्ट क्यों करा रहे हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, प्लस हॉस्पिटल में इतना चार्ज है, मैं बाहर डायग्नोस्टिक सेंटर में कराऊंगा तो सस्ते में पड़ेगा, तो आप ये सारी इन्फॉर्म चॉइसेस भी ले सकते हो, ठीक। डॉक्टर ने कोई मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब कर दिया, उस मेडिसिन के लिए आप गूगल पे सर्च कर दो ना, ये मेडिसिन किस लिए होता है, अच्छा इसका कोई जेनेरिक वर्जन है क्या, कोई लो कॉस्ट वर्जन है क्या, या फिर आप नेट मेड से 1 mg जैसे साइट से आप मेडिसिन खरीद रहे हो, नहीं, कम रेट में आ जाएगा, तो आप ये इन्फॉर्म चॉइसेस ले रहे हो। तो इस वजह से हॉस्पिटल भी मजबूर हो गई है कि यार अगर हम, अगर सही तरीके से सेफ ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ये जो पेशेंट है भाग जाएगा। तो इस तरीके से हॉस्पिटल भी आज की तारीख में धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबल होती जा रही है। नेक्स्ट, पीपल मेकिंग इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट देयर ओन हेल्थ। बहुत सारे लोगों ने करा हुआ, आई वॉन्ट टू लूज वेट, गूगल पे आप सर्च करते हो, लूज वेट के लिए आपको क्या बैलेंस डाइट फॉलो करना है, क्या एक्सरसाइज वगैरह करनी है, आप इन्फॉर्म चॉइसेस ले रहे हो, आपको अलग से एक डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ डायबिटीज है मुझे, ठीक है, तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सारी चीजें आप कर रहे हो। अगेन, कौन सी मेडिसिन लेनी है, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ये सारी चीजें आप आज की तारीख में मोबाइल के सहारे आप कर सकते हो। अगेन, पीपल आर मेकिंग देयर ओन इन्फॉर्म चॉइसेस। आपने कई बार बुखार आ रहा है, सिम्टम आ रहा है, तो आप सर्च कर सकते हो मुझे ये सिम्टम है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, आप ये चीजें कर रहे हो ना। So this is about how you are informed about various health practices. Next, government becoming more responsive to health needs. आज की तारीख में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होने की वजह से, जैसे आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो, आपका नाम वगैरह सब रजिस्टर करा जाता है, आपके सिम्टम्स, आपकी सारी चीज़ें रजिस्टर करी जाती है। इसकी वजह से होता क्या है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि हाँ इस स्पेसिफिक एरिया में ये बीमारियां बढ़ रही हैं, ये दिक्कतें आ रही है, तो गवर्नमेंट इज अबाउट एबल टू चेंज इट्स पॉलिसी। वैसे अभी 2 दिन पहले ही एक नया स्कीम लॉन्च करने की बातचीत करी जा रही है, जहाँ पे एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ हेल्थ कार्ड, डिजिटलाइजेशन है, जहाँ पे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री क्या रहेगी, डेटाबेस पे स्टोर रहेगी। इससे होगा ये, चाहे आप किसी भी रूरल हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट कराओ या फिर अर्बन हॉस्पिटल, डजेंट मैटर, आपकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री वहीं पे है, तो इसी वजह से डॉक्टर्स को आपको ट्रीट करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड पब्लिक बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ हेल्थ रिस्क। जैसे कि कोई अगर हार्ट पेशेंट है तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, क्या करना है नहीं करना है, आप खुद अपने मतलब स्टेप्स ले सकते हो। डायबिटीज है, क्या खाना है नहीं खाना है, किस टाइप का एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क से, इंटरनेट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली पॉलिसी मेकर जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो भी अच्छा ये लोगों की दिक्कत है, गूगल सर्च से ही कर रहे हैं, गूगल के साथ टाइप है, गूगल उन्हें इन्फॉर्मेशन देती रहती है, तो ऐसे वहां से गवर्नमेंट को पता चलता है, अच्छा ये सर्च कर रहे हैं लोग इन इन बीमारियों के बारे में, अच्छा हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी बनाती है जिसकी वजह से आपको फायदा रहे, आसानी रहे। नेक्स्ट, पीपल हैविंग बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज they need for better health। जिनके पास ज़्यादा better access है of course they will have a better health। जैसे कि रूरल एरिया में भी बैठे बैठे आज की तारीख में आप क्या कर सकते हो, घर पे मेडिसिन मंगा सकते हो। नेटमेड का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 mg का एग्जांपल ले लेते हैं, घर पे बैठे बैठे हो सकता है आप आपके जो पास का जो हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, हो सकता है 5-6 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर है, आपको जाने में दिक्कत आए, तो इसी वजह से आप क्या ऑनलाइन कंसल्टेंसी से आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो घर पे आके टेस्ट करते हैं, वो रिमोट एरिया में भी जाके टेस्ट करते हैं अगर उनके नज़दीकी कहीं पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स है,
तो ये कुछ चॉइसेस हैं जो आप आईसीटी की वजह से आप एक्वायर कर पा रहे हो. सो दिस इज रिगार्डिंग आईसीटी इन हेल्थ सेक्टर. अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन इन गवर्नेंस. गवर्नेंस की बात करें, इसे आप एक और नाम से भी जानते हो, इसे ई गवर्नेंस भी कहा जाता है. जब आईसीटी को गवर्नेंस में यूटिलाइज करी जाती है, इसी को हम ई गवर्नेंस भी कहते हैं. तो इसका क्या रोल है? इट इंक्रीजेस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज रिड्यूसेस करप्शन. इट आल्सो इंक्रीजेस सिटीजन पार्टिसिपेशन and improves financial management and delivery of public service. And it also informs policy dialogue initiatives, strengthens democratic government at all levels by improving the effectiveness, responsiveness, accountability, and transparency of institution and government services. सिंपल सी बात यह है कि आईसीटी की वजह से गवर्नेंस जो है आज की तारीख में अकाउंटेबल भी हो गई है, ट्रांसपेरेंट भी हो गई. जैसे कि आज की तारीख में मोस्ट ऑफ योर गवर्नमेंटल वर्क इज डन थ्रू ऑनलाइन. एमपी ऑनलाइन, ठीक. बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, नेटिविटी सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी चाहिए आप आज की तारीख में ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो. आधार चाहिए, ठीक है, लाइन में खड़ी होने की जरूरत नहीं है, हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन उससे क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है. कहीं पे कुछ इशू आ रही है, आपका कोई काम अटक गया है, आप ऑनलाइन ईमेल के सहारे उनसे पूछताछ कर सकते हो. नहीं हुआ कंप्लेंट भी आप सर्विस कॉल सेंटर के सहारे आप फाइल कर सकते हो, मेल से आप ये कर सकते हो. साथ ही साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन की भी डेटाबेस में स्टोर रहता है, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है. अगर कोई ऑफिसर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उनके सुपीरियर तक मेल कर सकते हो. तो इसकी वजह से आज के दिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक हैज इंक्रीज्ड. सो दिस इज हाउ योर आईसीटी इज इन्फ्लुएंसिंग इन योर गवर्नेंस सेक्टर. आगे बढ़ते हैं. पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज. अगेन आईसीटी के सहारे आप सारे के सारे जो गवर्नमेंट के वर्क्स फंक्शंस हैं, ई पोर्टल है, उन्हें आप एक्सेस कर पा रहे हो. घर बैठे बैठे आप उसका यूटिलिटी या फिर आप उसे यूज कर सकते हो. सिविल सोसाइटी कैपेसिटीज इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर एंड सस्टेन सर्विसेज, ठीक. दैट एडवोकेट्स फॉर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट शेयर इनोवेशन. जैसे एग्जांपल लेते हैं म्यूनिसिपैलिटी के. इंदौर में आपको पता ही होगा, इंदौर की म्यूनिसिपैलिटी का खुद का एक ऐप है. आप वहाँ पे उन्हें कॉल करके मैसेज करके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, यहाँ पे कचरा है, ये साफ नहीं हो रहा है. ये सारी चीज़ें कर सकते हो. पुलिस के लिए भी सिमिलर ऐप है. गवर्नमेंट ऑफिस के भी ऐप्स हैं या फिर उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, जहाँ पे आप जाके उन्हें मैसेज कर सकते हो कि ये दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पे हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी हमें नहीं दिख रही, जवाबदारी नहीं दिख रही है. आपने बहुत देखा होगा सुषमा स्वराज के टाइम पे, साथ ही साथ पीयूष गोयल के टाइम पे भी, उन्होंने जब रेलवे मिनिस्टर थे, सुषमा स्वराज जब एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी, तो बहुत अच्छा काम किया. ट्विटर मिनिस्ट्री चल रही थी लिटरली. ट्विटर पे आपने कोई कंप्लेन करा, देन टू दे यूज्ड टू वर्क. पहले ऐसे नहीं होता, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था मिनिस्ट्री में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में. आज की तारीख में कोई दिक्कत आती है, सोशल मीडिया का यूटिलाइज करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप इसका सही कह सकते हो फायदा उठा पा रहे हो. कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को बेटर कर रही है. जो पब्लिक वेलफेयर है वो भी धीरे धीरे बेटर हो रही है. अगेन फास्ट एंड ये कह सकते हो फास्ट तो नहीं है, तेजी से तो नहीं हो रहा है, लेकिन स्लो एंड स्टेडीली धीरे धीरे हम डिजिटलाइज हो रहे हैं. एंड हमारी अकाउंटेबिलिटी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है. Independent news media capacity to deliver and sustain information services and facilitate informed public discourse. डेमोक्रेसी में आपको पता ही होगा, देयर आर थ्री लेग्स ऑफ डेमोक्रेसी: जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक. लेकिन उसके अलावा मीडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे चेक एंड बैलेंस का काम करता है. और आज की तारीख में इंडिपेंडेंट मीडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सही और गलत क्या हो रहा है, पब्लिक की क्या परेशानियां हैं, तो गवर्नमेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है. गवर्नमेंट की क्या गलतियां हैं, वो पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है. तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया इज इंपॉर्टेंट. एंड इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया अपने मीडिया चैनल्स के सहारे, टीवी चैनल्स के सहारे, रेडियो प्रोग्राम्स के सहारे, प्रिंट मीडिया के सहारे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है. और जिसकी वजह से गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कनेक्ट बन पा रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है. नेक्स्ट, government, citizen, private sector, media capacity to develop certain partnerships for governance reform, public service improvements and economic growth. आज की तारीख में आईसीटी की वजह से गवर्नमेंट, सिटीजन, प्राइवेट सेक्टर, साथ ही मीडिया के बीच में कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रहा है टू इम्प्रूव एंड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल ओवर द कंट्री. एंड लेकिन ये भी गवर्नेंस का ही पार्ट है. अगेन ये एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी के हाफ ऑफ योर पार्ट है. आज इतना ही करेंगे, बाकी का जो पार्ट है
कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक। सो आज इतना पढ़िए, कुछ डाउट वगैरह है तो मुझे मैसेज करिएगा। ठीक। अगेन ये जो आईसीटी का ये जो टॉपिक है 3, 5 एज वेल एज 11 मार्कर के हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक। हैव ए गुड डे, टेक केयर।